गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 31 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। और दोस्तों, आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 31 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018 और 19 के लिए आयकर भरने की तारीख 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। और आयकर विभाग ने बताया है कि कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है और करदाताओं के लिए इस साल तीसरी बार यह तारीख बढ़ाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि को 30 सितंबर तक कर दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किया। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और इन सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी का अध्ययन करने के अलावा एक्सरे ब्लास्टर आई से उन अनजाने अनछुए तत्वों की तलाश करेंगे। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने GUAN-3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं और चीन ने यह तय किया है कि उसे साल 2050 तक खुद को साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनना है। ठीक है दोस्तों, तो चीन ने ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से GUAN-3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट लॉन्च किया है। टोटल 3 सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया है पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए, जिसने चीन ने। अब चीन के बारे में बात हो रही है तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है जी जिनपिंग। और चीन ने हाल ही में मंगल मिशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, रजत भाटिया ने। भारतीय क्रिकेटर रजत भाटिया ने अपने 20 साल लंबे करियर को अब विराम देने का फैसला किया है और उन्होंने 1999-2000 में रणजी तमिलनाडु के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था और दिल्ली की तरफ से रणजी करियर की शुरुआत करने वाले रजत भाटिया ने अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल उत्तराखंड की तरफ से खेला था। उन्होंने साल 2019 में अपना अंतिम रणजी मैच खेला था और साल 2019-20 में सीजन में रजत भाटिया ने शानदार खेल दिखाते हुए 175 की बेमिसाल औसत में कुल 700 रन बनाए थे। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं IPL के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है रजत भाटिया ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय मूल की निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा, अवनी दोषी को। दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी दोषी समेत 13 लेखकों के नाम को 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है और इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हिलेरी मैंटेल का भी नाम है। चयन मंडल ने लेखकों की संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड में अक्टूबर 2019 में प्रकाशित 162 उपन्यासों का आकलन किया, जिसमें से 6 लेखकों के नाम से घोषणा सितंबर में होगी और नवंबर में पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर से हेतु शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल की प्रतिबंधित किया है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, 2 साल के लिए। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम ने 2018 अंडर-19 विश्व कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे और उन्हें उसी साल नेशनल क्रिकेट लीग में दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटाइन
के लिए पॉजिटिव पाया गया था, उनका 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से शुरू हुआ है। और दोस्तों बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और इसके साथ ही बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में 2 परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र की कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया? इसका आंसर है ए आंसर सही है, अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख कांग्रेस समिति ने 29 जुलाई को नागरिक अधिकार आइकॉन जॉन लुइस द्वारा लिखित एक विधेयक पारित किया और इस बिल का उद्देश्य महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को विरासत को बढ़ावा देना है। चूँकि दोस्तों अमेरिका के बारे में बात हो रही है तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति है एमेनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स। हाल ही में वहाँ के प्रधानमंत्री पूर्व एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह पर जीन कास्टेक्स को नए प्रधानमंत्री चुना गया है। ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केपटाउन, मुद्रा है साउथ अफ्रीकन रैंड, राष्ट्रपति हैं कायरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, स्टुअर्ट ब्रॉड ने। इंग्लैंड के दिग्गज पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के 5वें दिन एक खास उपलब्धि के अपने नाम किया है और उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में 500 विकेट पूरे कर लिए हैं। वह इस उपलब्धि को अपने नाम करने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, जो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पावर मिनिस्ट्री पीएफसी पावर मिनिस्ट्री के तहत एक पीएसयू ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएफसी और आईआईटी कानपुर ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और समझौते के तहत पीएफसी और आईआईटी कानपुर को 2,38,97,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित कार्यकारी निदेशक है आर मुरारी और इस समझौते का उद्देश्य है आईआईटी कानपुर को स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद देना और परियोजना के तहत आईआईटी कानपुर 90 प्रतिभागियों को स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में प्रशिक्षण देगा। इनमें से चुने हुए 9 प्रतिभागियों को फेलोशिप में भी मिलेगी और उन्हें आईआईटी कानपुर का स्टार्टअप नवसृजन और इंक्यूबेशन सेंटर उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन और मदद देगा। यह समझौता वर्चुअल तरीके से किया गया है। और दोस्तों आईआईटी कानपुर के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी पढ़ाई के लिए एक ऐप लॉन्च किया और इसके साथ ही इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। चेयरमैन हैं के राधाकृष्णन, डायरेक्टर हैं अभय करण दिक्कर। ठीक है। आईआईटी दिल्ली के चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला और आईआईटी बॉम्बे के चेयरमैन हैं दिलीप सांघवी, डायरेक्टर हैं सुभाषिस चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, श्रीलंका में।
भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन एनटीपीसी लिमिटेड ने तत्वाधान में श्रीलंका में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की योजना है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को प्रदर्शित करने की रणनीति में एक भाग के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा एनटीपीसी लिमिटेड ने श्रीलंका में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। श्रीलंका के बारे में बात हो रही है तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी। मुद्रा है श्रीलंकाई रूपी। राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षा और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षा। बांग्लादेश के बारे में बताए थे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। नेपाल के बारे में, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपीस, प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। म्यांमार के बारे में जानते हैं। म्यांमार की राजधानी है नेपिदा, मुद्रा है बर्मिस क्यात और राष्ट्रपति है विन माइंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा रोवर परसिवरेंस और इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा जाएगा? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा रोवर परसिवरेंस और इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा। मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 जुलाई को परसिवरेंस रोवर के लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है और नासा के इस मिशन का नाम मार्स 2020 दिया गया है। इस दौरान यह रोवर नासा के सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा और इसके अतिरिक्त यह रोवर मंगल की सतह से पत्थर और मिट्टी को धरती पर भी ले जाएगा। इस रोवर के साथ इंजेन्युटी नाम का एक छोटा हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, जो मंगल की सतह से अकेले उड़ान भरने का प्रयास करेगा। मंगल के बेहद विरल वातावरण के बीच उड़ान भरने के दौरान यह हेलीकॉप्टर सतह से 10 फीट ऊंचा उठेगा और एक बार में 6 फीट आगे तक जाएगा। हर प्रयास के साथ यह और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और दोस्तों नासा के बारे में बात हो रही है तो नासा की स्थापना है 1 अक्टूबर 1958। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएस। संस्थापक है वाइट डी एसेंसर और एडमिनिस्ट्रेटर है जेम्स मोरहाट। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। मुख्यालय है बेंगलुरु। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और डायरेक्टर हैं कैलाश वाड्यू शिवम। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं, जिसका मुख्यालय है बीजिंग में। स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1993 में। एडमिनिस्ट्रेटर है जेंग केजियान। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी के बारे की स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1992 में। मुख्यालय है मॉस्को रशिया और एडमिनिस्ट्रेटर है डिमिट्री रोगोजिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, वरुण श्रीधर को। ऑनलाइन निवेश और धन प्रबंधन से संबंधित प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की और श्रीधर इससे पहले देश और विदेश के कई बड़े रिटेल बैंकों में काम कर चुके हैं। हाल के दिनों में वह फिनसेल इंडिया में सीईओ के पद पर कार्यरत थे और जहां उन्होंने रियलमी पैसा को लॉन्च किया, जो कि म्यूचुअल फंड, क्रेडिट स्कोर, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और स्क्रीन इंश्योरेंस जैसी सेवाओं को प्रदान करने से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा पेटीएम मनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वरुण श्रीधर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, मिजोरम में। ग्रीन एग्रीकल्चर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना मिजोरम भारत में शुरू की गई थी और इसे मिजोरम के कृषि मंत्री सी लालरिनसांगा ने लॉन्च किया था। मिजोरम उन 5 राज्यों में से पहले स्थान पर है जहां इन परियोजना को लागू किया जाना है। अन्य राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड है। परियोजना में 2 जिले लुंगलेई और ममित है। मिजोरम में भूमि शामिल है जिसमें डेम्पा टाइगर रिजर्व और थोरगंटलंग वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। और मिजोरम के बारे में बात हो रही थी। मिजोरम के
स्थापना 20 फरवरी 1887 में हुई। राजधानी है आइजोल। सीएम है जोरथोंग। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ जस्टिस है अजय लांबा। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस है AK मित्तल। उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। राज्यपाल है गणेशी लाल। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। और राजस्थान के बारे में जाना था। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्रा। चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महंते। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 में भारत द्वारा शिक्षा पर GDP के कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है B। आंसर सही हमारा 6% का लक्ष्य रखा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए थे। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च को GDP का 6% करने और उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन दर 50% पहुंचने तक लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ICRA लिमिटेड ने MD और समूह CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है D। आंसर सही हमारा N शिवरामन को। ICRA लिमिटेड कंपनी ने श्री N शिवरामन को कंपनी के अगले प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में ICRA लिमिटेड कंपनी ने श्री N शिवरामन को कंपनी के अगले प्रबंध निदेशक और समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना है। और शिवरामन अगले महीने 10 अगस्त 2020 को अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। वह 2 साल की अवधि के लिए काम करेंगे और MD और समूह के CEO श्री नरेश टक्कर की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए पद्मश्री सोनम सेरिंग लेप्चा कला की किस विधा से संबंधित है? इसका आंसर है B। आंसर सही है, वे संगीत से संबंधित। भारतीय लोक संगीतकार सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। पद्मश्री रेन सोरन सेरिंग लेप्चा जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने महान लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए सतत रूप से उत्कृष्ट प्रयास किए। सोनम सेरिंग लेप्चा को 2007 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों, हाल ही में सोनम सेरिंग लेप्चा जी का हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों, ये तो था 31 जुलाई के करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स आधारित GK पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा लागू करने से चर्चा में रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन। दूसरा क्वेश्चन है, परियोजना के यंत्रों की असेंबलिंग से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर कहाँ स्थित है और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है यह काराहास फ्रांस में स्थित है और यह नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र के अनुसार 13 देशों को 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करना है? इसका आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र के अनुसार 13 देशों को 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन से दुर्लभ पाषाण प्रतिमा की वापसी से चर्चा में रहे नटराज मूर्तिकला का सर्वोच्च विकास किस वंश के शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर है चोल काल में हुआ था। चोल वंश के शासनकाल में यह नटराज मूर्तिकला का सर्वोच्च विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों की निगरानी से चर्चा में रहे पोसाइडन 81 क्या है वह, इसे किस देश द्वारा निर्मित किया गया? इसका नाम है लड़ाकू ड्रोन पनडुब्बी है यह, और बोइंग अमेरिका द्वारा इसको बनाया गया है। तो दोस्तों, ये तो था करंट अफेयर्स आधारित GK जिस पर हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 30 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया?
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस बनाई गई 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाई गई 29 जुलाई को। और रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दिया है? चीन देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? 70% तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है दिल्ली में। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टेनकीज को पद से बर्खास्त कर दिया है? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड के लेखक कौन है? एस जयशंकर जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड के लेखक। हाल ही में अभिनेता जॉन सिम्पसन का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? वे अमेरिका से संबंधित थे। किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी? का नाम है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए किस वैज्ञानिक को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? उनका नाम है प्रोफेसर अशोक साहनी को। नई शिक्षा नीति के अनुसार किस नाम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामकरण किया जाएगा? शिक्षा मंत्रालय के नाम से। एशियाई विकास बैंक के द्वारा भारत को कोविड-19 महामारी मुकाबला करने हेतु कितने लाख डॉलर के अनुदान देने की मंजूरी दी गई है? 30 लाख डॉलर अनुदान देने की मंजूरी दी गई। उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। राफेल एयरक्राफ्ट का पहला बैच किस भारतीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग किया? अंबाला वायुसेना स्टेशन पर लैंडिंग किया राफेल एयरक्राफ्ट का पहला बैच। लास्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर किस राष्ट्र के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जिम्बाब्वे के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों ये तो था 30 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो दोस्तों आज हमने 31 जुलाई के करंट अफेयर्स के वीडियो पर डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।